अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। पाकिस्तान हिन वक़्तु सख़्त ॾुखे वक़्त मां गुज़री रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ बुरहान मुल्क में वाज़ह तौर ते नज़र अचनि था। हिन मुल्क में अवाम लाइ सोचण बदिरां अशराफिया हिन मुल्क खे लुटियो ऐं फुरियो आहे। ताज़ो ई हिकु हफ़्ते दौरान पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 60 रुपया इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जंहिंसां वाज़ह तौर ते अवाम ते उन जो असरु पवंदो ऐं अवामी भोॻींदो। वाज़ह तौर ते हीअ हुकूमत अचणु शर्ती फ़ैसिला कंदे इहो नज़र आई हुई। उन खां अॻु बि हुकूमत पारां ॿुधायो वियो त मईशत खे बहितर कयो वेंदो। हुकूमत इहो ॿुधाईंदी रही त महांगाई न कंदासीं, पर हिन हुकूमत अचण बाद महांगाई कई, उन में इज़ाफ़ो वाज़ह तौर ते नज़र अचे पियो। ऐं हीअ हुकूमत बि इहो ई ॿुधाए पई सबबु त माज़ी जी हुकूमत जूं नाकाम पॉलिसियूं आहिनि। साॻियो ई तरीक़ो हिन वक़्तु नून लीग इख़्तियार करे पई ऐं उन खां अॻु PTI इख़्तियार कंदी आई हुई। नून लीग ऐं इत्तेहादियुनि जी हुकूमत पारां बार बार अवाम खे इहो ॿुधाए पियो वञे त मजबूरी आहे, जंहिं सबबु अहिड़ा फ़ैसिला कया था वञनि ऐं जेके हिन मुल्क जे 22 करोड़ अवाम जा फ़ैसिला कंदड़ हूंदा आहिनि, उन्हनि खे अवाम जो को बि फ़िक्र थींदे नज़र न पियो अचे। हिन मुल्क जी 10% अशराफिया जेका 22 करोड़ माण्हुनि जा फ़ैसिला करे थी, उन्हनि ते महांगाई तोड़े पेट्रोल वधण जो को बि फ़र्क़ु नथो पवे। मुल्क जी अक्सरियत 30,000 खां घटि कमाइण वारनि जी आहे, जिन ते पेट्रोल हिकु हफ़्ते में 60 रुपया वधण ऐं बिजली 8 रुपया फ़ी यूनिट वधाइण तोड़े आम वापे जे शयूं वधण जो इंतहाई परेशान कुन ख़बर आहे। पर उन सां गॾु गॾु मुल्क जी 10% अशराफिया जिन जूं पगारूं लखनि में आहिनि, उन्हनि खे मुफ़्त में पेट्रोल बि मिले थो, उन्हनि जी गाॾी 1 लीटर में 1 किलोमीटर हले थी, उन्हनि खे इलाज जूं सहूलियतूं बि हासिल आहिनि, उन्हनि जे ॿारनि खे मुफ़्त तालीम बि मिले थी, उहे मुफ़्त सरकारी घरनि में बि रहनि था, उन्हनि खे साल में 2 भेरा दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा टूर बि अवाम जे पैसनि मां मिलनि था। उन ई अशराफिया खे सिक्योरिटी जे नाले ते वॾा प्रोटोकॉल बि हासिल आहिनि। साॻी अशराफिया मुल्क खे लुटे फुरे पिण रही आहे। हिन वक़्तु पेट्रोल बम ऐं बिजली जेका अवाम जे मथां किराई वई आहे, उन जा असर अवाम जे मथां वाज़ह तौर ते नज़र अची रहिया आहिनि। आम वापे जे शयुनि ते बि हिन वक़्तु असर पवण शुरू थी चुका आहिनि। ताज़ो ई महांगाई जे नई लहर सबबु अवाम पारां मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाज पिण कयो पियो वञे, जॾहिं त अवाम पारां सोशल मीडिया ते बि मुसलसिल इहो मुतालबो कयो पियो वञे त अशराफिया जा गैर ज़रूरी ख़र्च घटाए वञनि। पीपल्स पार्टी अॻवान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पारां पंहिंजे ट्वीट में इहो चयो वियो आहे त अवाम छो अशराफिया जी नाकामी जी क़ीमत अदा करे। हिन मज़ाक़ खे हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे। ॿिए पासे सोशल मीडिया ते अवाम पारां मुसलसिल इहो मुतालबो ज़ोर पकिड़े रहियो आहे ऐं ट्विटर ते बि अॼु सॼो ॾींहुं इहो ट्रेंड हलंदो रहियो त मुफ़्त पेट्रोल ख़तमु करो ऐं उन ते अवाम पारां इहो ई मुतालबो कयो वियो त जेका मुल्क जी अशराफिया आहे उनखे मुफ़्त में पेट्रोल न ॾिनो वञे, जंहिंमें हज़ारे माण्हुनि पारां इहो मुतालबो पिण कयो वियो त पेट्रोल ॾियण सां गॾोगॾु उन्हनि खे जेके ॿियूं सहूलियतूं ॾिनियूं पियूं वञनि उहे बि ख़तमु कई वञनि। ताज़ो ई पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े, बिजली जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े तोड़े महांगाई जी नई लहर बाबति अवाम छा थो चवे अचो त मुल्क ग़रीब रहण लाइक़ु न रहियो आहे। हाणे तो महिरबानी करे असांजी वस वारनि खे अपील आहे त महांगाई खे घटि कयो, ग़रीब जीअण खे जेको बहाल कयो। पर वॾो नुक़सानु पहुतो आहे, ग़रीब माण्हू पेट्रोल जी पूरा ई नथा करे सघूं, शाम जो माना कोई ॾियारी बि नथो बचे, अवाम बि ग़रीब आहे, किथां पैसा आणींदी। आस्ते आस्ते असांखे मारींदा, ही महंगाई करे 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 ख़ुदकुशियूं कराईंदा। ग़रीब माण्हू परेशान आहिनि, पेट्रोल वधण सां हर शइ जी महंगाई थी। तव्हां यकीन कयो, माना मज़दूर माण्हू एतिरो ॾुखियो थी वियो आहे, जिन वटि मोटरसाइकिलुनि में चवंदा हुआसीं मोटरसाइकिल खपाए साइकिल वठो, ॿियो छा कयो। तमामु घणो महांगो थी वियो आहे। 30 रुपया पहिरीं वधायूं, वरी हींअर वधायो। ग़रीब माण्हू असां किथां पंहिंजो सफ़र गुज़र हलायूं, जेको माना को माण्हू चढ़ण लाइ तैयार कोन्हे। एतिरी महंगाई थी वई आहे जो हद खां वधीक। सैलरी बढ़ नहीं रही है, कोई इनकम आपको आ नहीं रही है, कोई वो आपका जो सिस्टम है ना वो मज़ीद ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। बम जो पेट्रोल जो किरियो वियो असांते, जेका रखण वारा तक़रीबन 300 रुपया किराए खाइण वारा, हाणे जेको 280 जो 220 रुपया लीटर थी वियो पेट्रोल, असीं किथां पूरत कयूं। हर शइ में महांगो थी आहे, रोज़गारीअ में जेको आहे कीअं बि महांगो थी आहे। असां ग़रीब माण्हू 400 कमाए किथे पहुची सघंदासीं। अवाम जे शदीद एहतिजाज बाद वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध तोड़े ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारां बि पेट्रोल मां कटौती जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॿिए पासे काल्ह जीअं ई हुकूमत पारां पेट्रोल वधण जो ऐलान कयो वियो त उन वक़्तु ई मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेट्रोल पंप बंदि थी विया। जेके खुलियल हुआ उन्हनि ते बि पेट्रोल महांगो मिली रहियो हो, जंहिं सबबु पेट्रोल पंपनि ते गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻल रहियूं। जंहिं माफ़िया खे बि कंट्रोल करण वारो हिन वक़्त ताईं को नज़र नथो अचे, हुकूमत कंट्रोल नाहे करे सघी।
बे पासे ॿ ॾींहं अॻु शुमारियात खाते हफ़्तेवार रिपोर्ट जारी कई हुई, जंहिं मूजिबि मुल्क में महांगाई में मजमूई तौर ते 2% इज़ाफ़ो थियो आहे। आम वापे जूं शयूं सिर्फ़ 1 महीने दौरान 5 खां 40% ताईं महांगियूं थियूं आहिनि। आम वापे जूं शयूं सिर्फ़ 1 महीने दौरान 5 खां 40% ताईं वधियूं आहिनि। मोडीज़ जी ताज़ी रिपोर्ट पिणु साम्हूं आई आहे, जंहिं मूजिबि पाकिस्तान जी मक़ामी ऐं परॾेही करंसी जी सूरतहाल खे गैर मुस्तहकम करार ॾिनो वियो आहे। मोडीज़ पाकिस्तान जी रेटिंग B3 रखी आहे ऐं आउटलुक मुस्तहकम खां नाकारी पिणु करार ॾिनो आहे। मोडीज़ मूजिबि ॿाहिरीं मुआशी ख़तरनि सबबि पाकिस्तान जी रैंकिंग नाकारी कई वई आहे। परॾेही फाइनेंसिंग हासिल करण में गैर यकीनी वारी सूरतहाल सां रैंकिंग काटू थी चुकी आहे। करंट अकाउंट खसारे ऐं करंसी ते दबाव पिणु वधियो आहे। सियासी ख़तरनि सबबि मुआशी मुस्तक़बिल में गैर यकीनी वारी सूरतहाल नज़र अची रही आहे। मोडीज़ मूजिबि IMF प्रोग्राम जी बहाली में बि गैर यकीनी वारी सूरतहाल नज़र अचे पई। परॾेही फाइनेंसिंग ते बि गैर यकीनी जो इज़हार मोडीज़ पारां कयो वियो आहे। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी GDP शरह 4.5 खां 5% ताईं रहण जो इम्कान बि ज़ाहिर कयो वियो आहे। सॼी सूरतहाल ते अॻूणे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन पारां सेनेट में अॼु इहो चयो वियो आहे त मां हिक शख़्सियत खे इहो चयो हो त हुकूमत ख़तमु कई वई त मईशत ॿुॾी वेंदी। इन सूरतहाल में हिन वक़्तु जिते हिन हुकूमत खे क़दम खणणु घुरिजनि, ताज़ोई पेट्रोल जी क़ीमतुनि में हिकु हफ़्ते में 60 रुपया वाज़िह तौर ते इहो इम्कान वधी चुको आहे त महांगाई में गाटे टोड़ इज़ाफ़ो थींदो, मुल्क में बेरोज़गारी वधंदी ऐं मुआशी सूरतहाल सबबि ॾोह वधण जो बि इम्कान मौजूदु आहे। वधीक माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठि अचण जो इम्कान पिणु मौजूदु आहे। इन सॼी सूरतहाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तो ये बताइएगा आप, ज़ाहिर एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना और महंगाई में उसकी जो शरह है उसमें 2% इजाफा होना और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं और आवाम की जो चीखें हमें कल से नज़र आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही शर्मनाक है बात। 8 दिन के अंदर आपने 2 मरतबा लीटर तक पेट्रोल बढ़ा दिया और फिर साथ में आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं था। आपके पास एक ऐसा वज़ीर ख़जाना है जो ये कहता है कि अगर हम ये फैसला नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। ज़रा सा शर्म करनी चाहिए। तो किसी का ज़ाती मिल्कियत नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जौहरी क़ुव्वत है। ज़रा अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करें। मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्या तमाशा है? यानी मुल्क हमारी मईशत दिवालिया हो जाएगी। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये आप सोचें, जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आप बातें करते हैं, यूरोप, अमेरिका, दूसरे, वो उनको आप ये कह रहे हैं हम दिवालिया हो जाएंगे पेट्रोल नहीं बढ़ाने से। तो ये कोई एहसाब तो होना चाहिए इसका, मेरे ख्याल से तो जो चाहे जो मर्जी आए मुल्क के लिए बोल देता है। बड़ा मुल्क है, 5वीं आबादी का मुल्क है, बेहतरीन मौले वकू है, लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं। दुनिया सीपैक यहाँ ला रही है। अमेरिका हमें जितना हमें भी नुकसान पहुँचाए, लेकिन हमें देखना चाहता है कि भारत को कंट्रोल करने के लिए उसको हमारी ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान के लिए हमारी ज़रूरत है। तो ये चीज़ों को ये बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गलत फ़ैसला हुआ है इसकी ज़िम्मेदार दोनों हुकूमतें हैं, दोनों का एहसाब होना चाहिए। मैं उन लोगों से नहीं हूँ कि जो बस जो पैसा हुकूमत चली गई उसको आप गालियाँ देनी शुरू कर दें और नई हुकूमत जो आई है उसकी तारीफ शुरू कर दें, जो पाकिस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि दोनों का एहसाब होना चाहिए। ये इसके बगैर गुजारा हो सकता था, तो ये क्यों कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं था? और अगर इसके बगैर गुजारा नहीं था तो डार साहब ने जो ये कहा कि ये सही फैसला नहीं है, तो डार तो इनसे बहुत ऊपर है। आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त हैं, समती भी हैं ना। शहबाज शरीफ साहब और ये सारे लोग आपके वज़ीर ख़जाना दूसरे ये वक्त लेके वहाँ गए भी थे, कई रोज़ तक मुज़ाकरात भी हुए। तो डार ने अगर ये कहा कि सही फैसला नहीं है तो सही फैसला नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? तो दोनों की जिम्मेदारी है। एक दूसरी बात ये थी कि पिछली हुकूमत की जो रुख्सत हो गई या रुख्सत कर दी गई, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत थी जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ कि उसको निकाला गया पार्लियामेंट के ज़रिए। तो ये तो पहली थी, कुछ न कुछ इतनी उनकी गलतियाँ थीं। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान ने जो मुआहदा तोड़ा था एक सॉवरेन स्टेट के साथ, ये एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। है कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना चाहिए
अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते तो आज मीशत तबाह नहीं होती और मफ्ता को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हम दिवालिया हो सकते हैं। तो इनका कौमी सलामती कमेटी बुलाए, एहतसाब करे, ताकि आइंदा किसी को ये जुरात ना हो। एक सॉवरेन मुआहदा जो आपने खुद किया है चंद हफ्ते पहले, उसको आप तोड़ देते हैं एक तरफा तौर पर, सिर्फ इसलिए कि आपका सियासी मफाद है। इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरा जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो जो स्टेट बैंक ने जो शरह सूद गिराई थी और खूब जो है लोगों को बेतहाशा आमदनी लोगों ने कमाई थी सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे के, और इस में जो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करके करोड़ों लोगों को 800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया था। उस पर स्टेट बैंक के वो गवर्नर का जो चला गया है और जो जाने नहीं देना चाहिए था, हिसाब होना चाहिए था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उस वक्त के वज़ीर आज़म का और सबका हिसाब होना चाहिए कि ऐसे माफ़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। तीसरा, अब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ जो इमरान खान से भी है और तरीन से भी होगा, उनके पास तो हाथ में कुछ था नहीं, और शहबाज शरीफ साहब से भी है, मुफ्ता इस्माइल से भी है। अगर ये हल मौजूद है कि मुल्की कानून के तहत चोरों से, टैक्स चोरी करने वालों से, दौलत लूटने वालों से असासे ज़ब्त करके या उनसे टैक्स ले लें, जो उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। कानून मौजूद है, कानून बनाया गया था, वो कानून बनाया था इमरान खान ने 2019 में। तो आप उस कानून को तोड़ क्यों रहे, मुझे ये बता दिया जाए। उस कानून को तोड़ के चोरों को फ़ायदा पहुंचा के मईशत को तबाह करना, आवाम को तबाह करना, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालना, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा इख्तियार है, ज़रा ये बता दें। और ये जवाब ज़रूर दें कि ये इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या असासों की तफसीर मौजूद नहीं है हुकूमत के पास? क्या हुकूमतों ने ये नहीं कहा था, नवाज साहब की जो हुकूमत थी उन्होंने ये कहा था इन चोरों की तफसीलात असेट्स की हैं हमारे पास, और जो इससे फ़ायदा इंडस्ट्री से नहीं उठाएंगे उनकी नस्लें भी रोएंगी। तो नस्लें तो नहीं रो रही, ये खुद भी ऐश कर रहे हैं, नस्लें क्यों रोएंगी भाई? ज़ाहिर डॉक्टर मैं उस पर भी आता हूँ, जो ज़ाहिर हुकूमत एक बयानिया ये बना रही है और मुसलसल हमें बता रही है पेट्रोल की सब्सिडी के हवाले से, उसके अलावा कौन सी सब्सिडीज़ हैं जो इस वक्त भी दी जा रही हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा होना पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी ज़ाहिर जो इजाफा हुआ है, उससे किस तरह से आम लोगों की ज़िंदगी पर असरात होंगे, महंगाई में कितना इजाफा मुमकिन है, गुर्बत की लकीर से नीचे किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से क्राइम बढ़ेगा, किस तरह से बेरोजगारी में इजाफा होगा, ये जो फैसले हमें एक हफ्ते में होते हुए नजर आए इस हुकूमत के, और जो होने वाले हैं बजट में, वो क्यों आप भूल रहे हैं? जी बिल्कुल। बजट में IMF के अहकामात आ चुके हैं और ये अहकामात मंजूर कर चुके हैं, वो भी है ना। 18 से 20% पाकिस्तान में महंगाई होने वाली है अगले चंद हफ्तों में, 18 से लेके 20% तक। कौन कुचला जाएगा? करोड़ों गरीब आवाम, करोड़ों मुतवस्सित तबके के, जिनको वाइट कॉलर के लोग कहते हैं, जो अपनी इज्जत छुपा के बैठे हुए हैं और अपने गुर्बत में से छुपा के बैठे हुए हैं, और जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, वो तबाह होंगे। ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, दवाइयों की चीज़ें, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तेल के अलावा, खाने का तेल। तो ये तो आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होगी। क्या होगा? वो पहले तो ये कहेगा कि रात को सो नहीं सकेगा, बिजली नहीं जाती, महंगी भी हो गई है बिजली। बच्चा बुखार में जो है भुन रहा होगा। सुबह जो है वो दफ्तर जाता है तो बसों में उसको धक्के लगते हैं, माँ उसकी इज़्ज़त नफ्स ज़लील होती है। वो डॉक्टर से दवाई लिखवा के लाता है तो वो बच्चे को कहता है देखिए 3 गोली दी हैं, एक मगर मैं दिन में आधी दूंगा, बस इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। वो इलाज ही नहीं करेगा उसका। हाँ होगा भाई, ये हो रहा है। जो बच्चा स्कूल जा रहा था मुफ्त स्कूल, सरकारी स्कूल में, उसको कहेगा तुम्हें वहाँ कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेगा जी मुझे तो पढ़ना है और आप कौन सी मुझे फ़ीस दे रहे हैं, ये तो मुफ्त है सरकारी स्कूल। कहते तो है तो सही मुफ्त, लेकिन तू जो आके अखबार बेच, चाइल्ड लेबर कर, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट जब भरेगा तो पढ़ोगे ना। तो अभी जाके मजदूरी करो, चाइल्ड लेबर करो, मुल्क के कानून को तोड़ो और कमा के लाओ, क्योंकि मेरे पास इतना आमदनी से जो महंगाई बढ़ेगी, मेरे पास वो पैसा नहीं है कि तुम्हें खिला सकूं, तुम्हारी माँ को खिला सकूं, अपने आप को खिला सकूं। तो तालीम, सेहत, ग़िज़ा, इन सब में आएगी। फिर घरेलू झगड़े बढ़ेंगे, फिर नफ्सियाती मसाइल पैदा होंगे, घरों में मारपीट होगी, तलाक़ें होंगी, खुदकशियाँ होंगी, बच्चों को मारेंगे, कोई नहर में खोद फेंकेगा जैसे होता रहा है।
تو یہ کسی کو احساس ہے, کسی کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں, کسی کو یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا قیامت کے دن کہ تمہارے پاس ملک میں وسائل تھے, تم نے چوروں کو فائدہ پہنچایا, اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کیا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھی, اس کی جوہری پروگرام کو تم نے خطرے میں ڈالا, تم نے اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا. حکومتیں عیاشی کر رہی ہیں, سرکاری افسروں کو تو لیڈر مل رہا ہے, کسی نے تو ان کو نہیں کہا اگر وہ دگنا بھی کر دیں ان کو تو لیڈر میں تنخواہ مل رہی ہے. یہ بند کریں ڈرامہ سارا, کہیں کہ بھائی تو یہ اگر آپ نہیں کرتے تو بڑی تباہی آئے گی. اور مجھے اس چیز سے نفرت ہے کہ آپ یہ بولیں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. کون سی سبسڈی دے رہے ہیں بھائی, آپ مجھے بتا تو دیں. معراج حبیب صاحب آپ ذرا میری بات کو لوگوں کو سمجھائیں. اس حکومت جب یہ آئی تھی تو $1 جو تھا 124 روپے کا تھا, تو $1 کی آپ امپورٹ کرتے تھے 124 روپے پڑتی تھی, آج 197 پڑ رہی ہے. تو یہ جو 70-80 روپے بڑھ گئے, تو جب آپ $75 ارب کی امپورٹ کریں گے تو اس کی مالیت پاکستانی روپے میں بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ مہنگائی تو ہوگی. پھر حکومت کی ڈیوٹی بڑھی, کسٹم ڈیوٹی اس نے خوب کمائی, سیلز ٹیکس اس نے خوب کمایا. اب وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے جو ہے وہ سبسڈی دیں. ارے بھائی زبردست کمائی آپ نے کی ہے. جو پہلے آپ جو اگر $1 پہ 124 روپے کی ٹیکس دیتے تھے کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیکس, اب آپ 197 پہ لے رہے ہیں. کتنی آمدنی بڑھا لی انہوں نے, خوب کما لیا انہوں نے, اور اب کہتے ہیں سبسڈی دے رہے ہیں. اگر یہ بات کسی اور لوگوں کی ابھی سمجھ میں نہیں آئی, دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. 2014 میں جو پاکستان میں عالمی منڈی میں تیل تھا وہ تھا $140 فی بیرل, $140 فی بیرل تھا. اور پاکستان میں کتنے کا تھا؟ 110 روپے کا. آج 120 ہے فی بیرل, یعنی 140 سے کم ہے نا. تو اب دگنا کیوں ہو گیا؟ 110 سے دگنا ہو گیا نا. یہ کیوں ہو گیا؟ کوئی سوچے تو صحیح نا, کوئی ان کا گریبان تو پکڑا ہے نا کہ بھئی کیا ہو گیا. بالکل بالکل. اب ڈاکٹر درست کہہ رہے ہیں. پھر اس ساری صورتحال میں ظاہر جو آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا, اس ملک میں ظاہر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. 30,000 سے بھی کم کے لوگ جو اس وقت ملک میں ہمیں نظر آتے ہیں. پھر دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں جو 10% سے بھی کم جو اس ملک کا اشرافیہ ہے, جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہوتی ہیں, جن کو فری کا پیٹرول ملتا ہے, جن کے گھر سرکاری ہوتے ہیں, جن کی گاڑیاں پروٹوکول اور وہ ہر سال ٹور منانے بھی کسی نہ کسی ملک جاتے ہیں. تو یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اس وقت اس صورتحال میں بھی؟ نہیں دیکھیے نا, پہلے تو یہ غیر پیداواری اخراجات جو ہیں اس کے لمٹ نہیں ہے کچھ. ابھی آپ دوروں کو دیکھ لیں, اس 8 ہفتے میں کتنے دورے ہو گئے ہیں؟ 8-10 لوگ تو سے زیادہ دفعہ تو لوگ جا چکے ہیں نا. یعنی عیاشیوں کی لمٹ نہیں ہے. آپ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, عام آدمی کو بھی ذرا سوچیں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو ٹیکسوں کی آمدنی ہوتی ہے نا, جو بھی ملتی ہے عوام سے لیتے ہیں نا, عوام کی جیب کاٹ کے لیتے ہیں آپ ٹیکس. وہ جو ٹیکس ملتا ہے اس پہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو حصہ چلا گیا. اب جو پیسہ بچا اس پر آپ نے قرضے اور سود ادا کر دیا. اب جو پیسہ بچا اس سے دفع نہیں ہو سکتا, ڈیفینس ایکسپینڈیچر نہیں ہو سکتا. تو آپ کو نیند کیوں آتی ہے؟ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کو بھی کیوں نیند آتی ہے؟ وہ بھی کہیں کہ بھئی کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ کمیٹی کی, کہ بھئی دفاع ہمارا عام ہے. تو آپ قرضوں کے پیسے سے دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ قرض ادھار لے کے آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بھی بڑھانی ہوگی, مالدار لوگوں سے ٹیکس لے کے. مجھے جو آپ اخراجات ہیں غیر ضروری جو آپ نے اشارہ کیا اس کو بے تحاشا کم کرنا ہے. بٹھائیں ان کو سامنے, خود بھی بیٹھیں اور کہیں جی ہم بھی یہ اخراجات کم کر رہے ہیں. دفاعی اخراجات نہیں کم کرنے ہیں, مجھے ہتھیاروں خریدنے کے اخراجات نہیں کم کرنے ہیں. مجھے جو عیاشیاں وہ جو ہے وہ ان کے جو آپ دیکھیے میس ہاؤسز ہوتے ہیں 24 گھنٹے AC چل رہا ہے, عیاشیاں ہو رہی ہیں, گاڑی ہیں. بھئی کیا ضرورت ہے بھئی؟ آپ دفاعی اخراجات جو کر چاہیے قوم سے پیٹ کاٹ کے دے لیں, سول حکومت بھی, کرپشن سے پیسہ بھی. تو یہ بیٹھیں تو صحیح, ذرا بات تو کریں کہ بھئی میرے ملک کے دفاع کے لیے, جوہری طاقت کے لیے, پاکستان کے لیے قرضوں پہ گزارا کر رہے ہیں. دفاع کے لیے, ملک چلانے کے لیے تو ہے ہی. یہ نوبت آ گئی ہے. تو مطلب یہ نیند کیوں آتی ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ کھلواڑ قوم کے ساتھ جو کر رہے ہیں, سلامتی کو خطرے میں ڈالے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, معیشت تو خطرے میں چلی گئی. عام آدمی اب یہ سو کہہ رہا ہے کہ بھئی کون سی جمہوریت, کیا جمہوریت, کیا مل گیا مجھے جمہوریت سے؟ اور
आप सियासतदानों से ये पूछें कि आप जो हंगामा आराई कर रहे हैं, मूडीज़ ने क्या कहा है कि भाई इसकी रेटिंग गिरा दो, इस मुल्क की गिरा दी उन्होंने क्या कहा कि इनको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, इनके इकनॉमी की हालत ख़राब है, इनके मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, इनके मुल्क का मुस्तकबिल का पता नहीं है, आज हुकूमत नहीं है, कल है कौन नहीं है, इसकी बेयकीनी की कैफियत भी है, उन्होंने रेटिंग हमारी गिरा दी। तो जो लोग ये एहतजाज कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कौन से मुतालबा है जिससे पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा हो। तो अवाम जो उस एहतजाज में जा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वो आने से उनके कौन सा मुतालबा है उनका कि जी पेट्रोल कम करने का ये तरीका है, ये करेंगे, और उन्होंने कौन सा कम कर दिया था, उन्होंने कौन सी बिजली के नर्ख कम कर दिए थे। तो अगर किसी का मुतालबा ये है ही नहीं कि आप तालीम का बजट बढ़ाओ, सेहत का बजट बढ़ाओ, महंगाई कम करो, अब 18 से 20% महंगाई खुदा के गज़ब से डर रहे हैं। भारत की महंगाई जो है वो 8-9% है, शायद उससे भी कम है। तो क्यों है भाई बांग्लादेश का क्यों है वहाँ पर कम? तो ये सवाल तो पैदा होंगे, आवाम को भी इसका जवाब देना होगा कि वो जब जाके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो वो ये उनका गिरबान क्यों नहीं पकड़ते कि आप हमारे लीडर हैं, हम आपको सलाम ज़रूर करते हैं, मगर आप जो अपने हुकूमत में आने के लिए एहतजाज जो करें तो मुल्क को नुकसान हो रहा है। मूडीज़ तो ये कह रहा है कि भाई ये गिरा दो इसको, ये हुकूमत का भरोसा नहीं है, तो हमने इनकी रेटिंग गिरा दी। तो आप ये हंगामा आराई बंद करें, जो आपको चाहिए आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप इस मुल्क में हो क्या रहा है? एक वकील है हमारे, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि जी पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो कम गलत है, बढ़ाए गए। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? आप उसमें ये मुकदमा करें, अगर सिंसियर हैं ये मुकदमा करें कि आप जनाब ये जो कानून है चोरी के असासों का, ये अदालत हुकूमत को मजबूर करे कि ये उनसे वसूल करके ये पैसे से आमदनी बढ़ाएं। वो नहीं करेंगे, मुकदमा ये कर दिए, सियासत है, ताकि एक हुकूमत, अब सुप्रीम कोर्ट में आपस में बात हो रही कि जी काबीना में ऐसे वजीर हैं जिनका नाम ECL में ये वो, तो अब आप ये चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते भाई? बेतहाशा लोगों को कर रहे हैं, तो कैबिनेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं, ये हो रहा है। इसके बजाय मुल्क को तरक्की देने की बात करें। आवाम की भी जिम्मेदारी है, आवाम को आप ये ना कहें अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल सकते थे तो ये क्यों नहीं निकालते कि चोरों से पैसा लेके पेट्रोल कम करें, चोरों से पैसा लेके मेरा तालीम का बजट बढ़ाएं। आवाम नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं कर रही है, इदारे नहीं कर रहे हैं, कौन करेगा? फिर मुझे सोचना तो होगा, आपको भी और हमें भी, और अल्लाह ताला आपसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब दुरुस्त कह रहे हैं, जो ज़ाहिर आपने निशानदी की है वो सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है और मुसलसल हमें वो हम देख रहे हैं। जो बजट आने वाला है ज़ाहिर उसके लिए कोशिशें हुकूमत की जा रही हैं, कुछ चाइना से मिल गए और इम्कान है कि कुछ मज़ीद ममालिक से मिल जाएँ। मिफ्ता साहब कल कह रहे थे कि जून के मिड में मुज़ाकरात फिर से शुरू हो सकते हैं IMF से, और ज़ाहिर फिर मामला तय हो सकते हैं किसी तरह से। क्या आपको लग रहा है जो आने वाला बजट होगा उसमें जो टैक्स है, एक तो वो कितना हुकूमत रख सकती है, उससे मज़ीद महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है, और उस पर किस तरह से लोगों से पैसे निकाल कर और जो ज़ाहिर मुख्तलिफ महकमे हैं वो चलाए जाएंगे और कर्ज वापस दिया जाएगा? ये बिल्कुल सही अभी आपने कहा कि हमें सऊदी अरब ने और चीन ने भी झंडा दिखा दिया, नहीं दिए पैसे। ये कहा जी IMF से मामला तय करो। अब ये जो चलकूद कर रहे हैं जी, चीन ने कह दिया भाई, चीन तो मार्च में तो नहीं दिया उन्होंने जब हमें ज़रूरत थी, अब जब यही कहा कि IMF के पास जाएं, तो आप समझ लें दोस्ती अपनी जगह है, मुल्क की मफादात अपनी जगह है, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। ये ड्रामा भीख मांगने चले गए, इससे होता नहीं। चीन ने, सऊदी अरब ने, दोनों ने हमें झंडी दिखाई है और शायद सही दिखाई है। वो आपको कह रहे हैं भाई आप अपने हालात ठीक करें, IMF से नहीं, हम भी आपको दे देंगे। कब तक खैरात देते रहेंगे? ये बुनियादी सवाल है। अब आपने बजट की बात की, ये हुकूमत जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 बजट, 24 का बजट भी लाना चाह रहे हैं, 23 का भी लाना चाह रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला जो भी करेगा, इनकी प्लानिंग यही है। IMF से ये मामलात होते हो रहे हैं कि ये बजट में टैक्सों की वसूली बढ़ाएंगे, जिसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल हैं, उसमें पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, ये भी शामिल है, उसमें तरक्याती अखराजात कम रखे जाएंगे, ये भी शामिल है, और जो सूबाई बजट होंगे उसमें तालीम और सेहत जो है वो कम रखी जाएगी, ये भी शामिल है। उसका नतीजा ये होगा कि अगले साल आपका ग्रोथ रेट तकरीबन 4.5% होगा, जबकि इस साल 6% है। 4.5% में आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी कम नहीं होगी। अगला साल महंगाई में रहेगा,
महंगाई रहेगी, आवाम को भुगतना पड़ेगा। मुतवस्सित तबके के लोग बहुत से जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे और वो इंतहाई गरीब कहलाए जाएंगे। वो फिर कहीं जाके जहाँ फ्री खाना पाकिस्तान में बहुत से इदारे दे रहे हैं वहाँ जाके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने वसाइल में ज़िंदा नहीं रहना चाहते, हम वसाइल बढ़ाना नहीं चाहते, हम ताकतवर लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहते, हम आवाम को कुचलना चाहते हैं, आवाम के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। ये गलत पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से मईशत भी कमज़ोर हो रही है। 4.5% का मेरा तखमीना है। महंगाई का तखमीना अगले चंद महीने में 18 से 20% का है। बेरोज़गारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, दालें बढ़ेंगी, सब्जियां बढ़ेंगी, गोश्त ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, दवाओं में बहुत इजाफा होगा, इस्तेमाल की चीज़ों में बहुत इजाफा होगा। आप देखेंगे आवाम कुचले जाएंगे। और डर लगता है कि अगर कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, जुल्म कुफ्र की हुकूमत शायद चल सकती है मगर जुल्म की चलना खौफ आना चाहिए। मुझे बहुत खौफ है, इसलिए बात में ज़ाहिर सूरत हाल पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जेका हिन वक्त सूरत हाल है वह इंतहाई परेशान कुन है। आम माण्हू ते सिधो सौ इन जो दबाव पए थो ऐं ईंदड़ कुछ ॾींहंनि में बजट पेश थियणो आहे जंहिंसां बि इहो इम्कान आहे त उन में वधीक महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो ऐं डायरेक्ट टैक्सिस ज़रिए वधीक अवाम खां ई वसूली कई वेंदी। पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। साॻे मामले के हवाले से ॻाल्हाईंदासीं। उन में वाज़ह तौर ते मुस्लिम लीग नून अंदर भी इख्तलाफ नज़र आया आहिनि। मिफ्ताह इस्माइल जंहिंजो इहो ख़्याल हो, जंहिं पारां फ़ैसिलो पिणु कयो वियो त पेट्रोल की क़ीमत वधाई वञे, साॻे ई वक़्त ते इसहाक़ डार पारां इहो चयो वियो हो त अवाम ते दबाव न विधो वञे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है नमेरा मौशिम माहिर आहिनि, मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सर बताइएगा, ज़ाहिर ये जो फैसले आपकी हुकूमत ने इस वक्त किए हैं, एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना और ज़ाहिर बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है फ़ी यूनिट, और उसके अलावा 2% जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, उसमें बताया गया है कि महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ है। तो तारे ये एक ट्रेंड तो इस मुल्क में हमने देखा है, माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि हम मईशत को बेहतरी की तरफ लाएंगे। आज भी जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो हो रहे हैं और इस वक्त इसका जो पूरा बोझ है वो आवाम पर पड़ रहा है। आप किस तरफ से देखते हैं मामलात को? इसहाक़ डार साहब एक बात कह रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब दूसरी बात कह रहे हैं। मिराज साहब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था IMF के साथ, तो उसमें ये शराइत थी कि आप सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं देंगे किसी हालत में, क्योंकि IMF का ये रूल्स होते हैं कि आप किसी सब्सिडी के वो खिलाफ हैं। और ये पीटीआई हुकूमत ने उनसे मुआहदा कर लिया था। इमरान खान साहब को जाने से कुछ दिनों पहले किसी ने ये एडवाइस की कि जी ये मुआहदा आप तोड़ दें, और उन्होंने वो सब्सिडी जो थी वो अनाउंस कर दी, और वो जो है हमारे लिए एक लैंड माइन जो थी वो साबित हुई। जब हम दोबारा IMF के पास गए तो उन्होंने कहा कि जी आप जब आके हमसे बात करें, जब ये सब्सिडी को खत्म किया जाए जो आप लोगों को पास ऑन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त तक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो थे वो फर्दर बहुत एस्केलेट हो गए, थोड़ी सी डिवैल्यूएशन भी हो गई है। ये तमाम चीजों को जब किया गया तो तकरीबन 60 रुपए का सब्सिडी जो थी वो दी जा रही थी पेट्रोलियम पे, और तकरीबन कोई 7 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी के। बेग साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक तो हमें नजर आ रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल की सब्सिडी पर आप बात करें, पर उसके अलावा जो सब्सिडीज इस वक्त भी दी जा रही हैं और ज़ाहिर जो इस मुल्क की अशराफिया है ख़ास तौर पर, उसको जो इस वक्त भी सब्सिडीज हासिल हैं वो हुकूमत क्यों ख़त्म नहीं कर रही? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं इस सूरत हाल में उनको कम होना चाहिए, उस हवाले से कोई बड़ा फैसला अब तक हुकूमत का सामने नहीं आया?
हाँ, देखिए मैं अभी आपसे ये जिक्र कर रहा था, आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि कोई आदमी भी, कोई भी दुकानदार अपनी कुव्वत खरीद से कम में अगर कोई चीज वो बेचेगा तो वो दुकान कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगी। और हमारे पास भी दो रास्ते थे कि ये जो सब्सिडी है जो दी जा रही है इसको विड्रॉ करें, और अगर हम नहीं करते तो खुदा ना खास्ता हम भी बिल्कुल श्रीलंका की तरह बैंकक्रप्ट होने हम जा रहे थे। तो देखिए अगर खुदा ना खास्ता ये वक्त होता जब पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होता श्रीलंका की तरह, तो बिल्कुल आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमें कितनी मुश्किलात का शिकार होता। ये डेफिनेटली एक ऐसा इक़दाम है जो मैं खुद मुझे भी मतलब फील हुआ है कि किस तरह लोग इसको अफोर्ड करेंगे, मगर ये बहुत ज्यादा जो था ये जरूरी था। अब दूसरी तरफ ये कर रही है जी हुकूमत कि किसी तरीके से लोगों पे इसका बर्डन कम करें। लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने जब कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने कुछ खानदानों को 1 तो 2,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा किए ताकि कम से कम जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके ऊपर जो ज्यादा बर्डन आएगा पेट्रोल का जो है वो उनको उनको थोड़ी सी हेल्प उनको मिले। बेनजीर जो इनकम प्रोग्राम था उसके अंदर भी उसके अंदर पैसे जो थे उसके अंदर इजाफा किया गया। साथ ही आपने एक चीज देखी है कि हमारा करंट अकाउंट मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ज़ाहिर आज उसके हवाले से उसके लिए मुसद्दिक मलिक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी बताया, पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने भी ये बात एक बार फिर आज दोहराई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। इस वक्त ज़रूरत यह है कि ज़ाहिर जब आवाम पर इतना दबाव पड़ रहा है और महंगाई में इजाफा हो रहा है, आपको पता है कि इस मुल्क में ज़्यादा तादाद उन लोगों की जिनकी आमदनी 30,000 से भी माहाना कम है, उन पर दबाव डालने की इस वक्त जो ज़रूरत हुकूमत को पेश आ रही है। तो आप नहीं समझते कि जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं और जो सब्सिडीज इस वक्त भी अशराफिया को मिल रही हैं उनको कम करना चाहिए और वो फोकस होना चाहिए हुकूमत का? मेरा साहब मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपकी बड़ी अच्छी सजेशंस हैं और ये सजेशन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अंडर कंसिडरेशन है और इसमें आप देख रहे हैं कि खास तौर पे वो तबका जो प्रिविलेज क्लास है उसके लिए काफी आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि उनकी पेट्रोल वगैरह के बिल में रिड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिंध गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ये स्टेप लिया कि जो गुजरा हैं जो सेक्रेटरीज हैं उनके जो भी एक उनकी अलॉटमेंट थी या उनका कोटा था उसके ऊपर उन्होंने सब कम कर दिया है, उसके अंदर इससे ज्यादा वो नहीं देंगे। और सेंटर भी वफाक भी जो है इसी के ऊपर अमल कर रहा है और साथ ही में ये दूसरे सूबे जो हैं पंजाब भी इसके ऊपर अमल कर रहा है। तो डेफिनेटली जी इसके जो हैं थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे काफी हुकूमत की इसके अंदर बचत होगी, क्योंकि हमें 2 डायरेक्शन में काम करना है। एक डायरेक्शन में अगर हमने सब्सिडी खत्म की है तो दूसरी में ये फ्यूल प्राइसेस या पेट्रोल जो हमारे हैं इसकी हमने जो मिकदार इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो $18 बिलियन का पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। इस चीज की अशद जरूरत है कि हम उसके अंदर कमी लेके आए। मैंने भी अभी अपना कॉलम था उसके अंदर कुछ उसमें उन चीजों पर भी अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुतालबा भी हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका इन वक्त सूरत हाल नजर अचे पई उहा इंतहाई परेशान कुन है, अवाम ते दबाव पवे पियो ऐं हिन सूरत हाल में हुकूमत के गैर ज़रूरी ख़र्च घटि करण जी भी ज़रूरत है। उन सां गॾु गॾु मुल्क जी प्रोडक्शन भी वधाइण जी ज़रूरत है ऐं गैर ज़रूरी जेके ॿाहिरां शयूं अचनि पियूं उन्हनि खे बि घटाइण जी ज़रूरत है। इन प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज भी फिर इजाज़त तलावाई।